हेलो दोस्तों, हमने जो भौतिक विज्ञान के 500 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट की है उसका आज पार्ट 4 है। इसमें हम भौतिक विज्ञान के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। पानी में पड़ी परखनली का चमकीला दिखाई देना तथा पानी में बुलबुले का चमकीला दिखाई देना किसका उदाहरण है? आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 152 है वर्षा के तुरंत बाद इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है? आंसर होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 153 है समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? आंसर होगा काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं उल्टा। क्वेश्चन नंबर 154 है पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? आंसर होगा दक्षिण से उत्तर की ओर। क्वेश्चन नंबर 155 है प्रकाश से किस रंग का निर्वात में अधिकतम वेग होता है? आंसर होगा लाल। क्वेश्चन नंबर 156 है किसी जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? आंसर होगा सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 157 है किसी वाहन के दृश्य दर्पण में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 158 है हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? आंसर होगा समांतर किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 159 है कौन सा एक आभासी बल है? आंसर होगा अपकेंद्रीय बल एक आभासी बल है। क्वेश्चन नंबर 160 है कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? आंसर होगा अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 161 है आँख कान तथा नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला कौन सा दर्पण होता है? आंसर होगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 162 है गाड़ी की हेडलाइट तथा सर्च लाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? आंसर होगा अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 163 है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? आंसर होगा वास्तविक एवं उल्टा। क्वेश्चन नंबर 164 है उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? आंसर होगा आभासी एवं सीधा। क्वेश्चन नंबर 165 है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? आंसर होगा लाल का। क्वेश्चन नंबर 166 है प्रकाश से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? आंसर होगा बैंगनी रंग का। क्वेश्चन नंबर 167 है जल के अंदर डूबी हुई सीधी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, यह प्रकाश की कौन सी परिघटना है? आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 168 है रातों में तारे का टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ना तथा पानी में किसी वस्तु का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना प्रकाश से किस परिघटना का उदाहरण है? आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 169 है उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? आंसर होगा वास्तविक एवं उल्टा। क्वेश्चन नंबर 170 है प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? आंसर होगा लाल हरा एवं नीला प्राथमिक रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 है द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? आंसर होगा पीला मैजेंटा एवं पिकाक नीला। क्वेश्चन नंबर 172 है लाल तथा नीला रंग मिलकर कौन सा रंग बनाते हैं? आंसर होगा मैजेंटा, यानी लाल प्लस नीला बराबर मैजेंटा। क्वेश्चन नंबर 173 है नीला तथा पीला रंग मिलकर कौन सा रंग बनाते हैं? आंसर होगा सफ़ेद, यानी नीला प्लस पीला बराबर सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 174 है लाल हरा तथा नीला रंग मिलकर कौन सा रंग बनाते हैं? आंसर होगा सफ़ेद, यानी लाल प्लस हरा प्लस नीला बराबर सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 175 है जब दो रंगों को परस्पर मिलने पर श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें कौन सा रंग कहते हैं? आंसर को पूरक रंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 है किस तरह के प्रकाश तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है? आंसर होगा अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 177 है किस तरह के प्रकाश तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है? आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंगों में। क्वेश्चन नंबर 178 है लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? आंसर होगा पीला। क्वेश्चन नंबर 179 है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंसर होगा रेटिना। क्वेश्चन नंबर 180 है विद्युत बल्ब मोमबत्ती ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश किस प्रकाश का उदाहरण है? आंसर होगा अध्रुवित प्रकाश के। क्वेश्चन नंबर 181 है प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव किसके कारण होता है? आंसर होगा प्रकाश वेक्टरों यानी प्रकाश क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 182 है सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 183 है निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा मायोपिया के नाम से। क्वेश्चन नंबर 184 है किस रोग से ग्रसित व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती? आंसर होगा मायोपिया।
क्वेश्चन नंबर 185 है, किस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती? आंसर होगा दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। क्वेश्चन नंबर 186 है, वृद्धावस्था के कारण जब न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और न ही नजदीक की, इस दोष को क्या कहा जाता है? आंसर होगा जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 187 है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा द्विफोक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस। क्वेश्चन नंबर 188 है, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस किसे कहा जाता है? आंसर होगा सरल सूक्ष्मदर्शी को। क्वेश्चन नंबर 189 है, दूरदर्शी में कितने उत्तल लेंस लगे होते हैं? आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 190 है, किसने आवेशों के 2 नाम दिए, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश? आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्वेश्चन नंबर 191 है, पराध्वनिक विमान यानी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट किस नामक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं? आंसर होगा ध्वनि बूम पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 है, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? आंसर होगा उसका वेग एक समान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 193 है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रेडियोलेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? आंसर होगा रडार। क्वेश्चन नंबर 94 है, वह पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 195 है, वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है कौन सा गुण वाला भी होता है? आंसर होगा अच्छा विकिरक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 196 है, किसी पिन हॉल कैमरा में हमें समानतः क्या मिलता है? आंसर होगा उल्टी छाप मिलती है। क्वेश्चन नंबर 197 है, धारिता का एसआई मात्रक होता है? आंसर होगा फैरड। क्वेश्चन नंबर 198 है, दृष्टि के स्थायित्व का इस सिद्धांत का एक उदाहरण है? आंसर होगा सिनेमा। क्वेश्चन नंबर 199 है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कौन सी परत है? आंसर होगा आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 200 है, ML T-2 किसके अनुरूप है? आंसर होगा बल के अनुरूप है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।